आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद पर। विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर मुख्य रूप से हमारा केंद्र रहेगा। शैक्षिक विचार यानी शिक्षा के बारे में विवेकानंद के योगदान पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक नंबर 10 है, ये आपका डीएलएड में आपके पूछ लिया जाता है। बीएड, कोई से भी यूनिवर्सिटी का बीएड वहां पर ये पूछा जाता है। टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार लेकर। तो स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत हम किन किन पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहले विवेकानंद का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद जीवन दर्शन देखेंगे, उसके बाद स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे, शिक्षण विधियों पर हम चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, अध्यापक कैसा होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने जो जन शिक्षा की बात की है उस पर चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने नारी शिक्षा पर जो बात की है उस पर भी चर्चा करेंगे, और जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की विशेषताएं हैं उन पर हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये क्लास आप शेयर कर सकते हैं आपके डीएलएड, बीएड और अन्य साथी जो भी शिक्षक संबंधी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जहाँ भी शिक्षक बनने संबंधी कोई भी कंपटीशन, कोई भी टेस्ट होता है तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद पूछे जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद पर आज हमारी चर्चा होगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1863 में कलकत्ता में। बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त, और ये रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में नरेंद्र जो नाथ दत्त थे 6 वर्ष रहे, तथा आध्यात्मिक ज्ञान का इन्होंने यहाँ पर जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्राप्त किया। और जब इन्होंने ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनका नाम जो है विवेकानंद रखा गया, यानी स्वामी विवेकानंद हो गया। उनके द्वारा दिए गए वेदांतों के उद्देश्यों को एशिया, यूरोप तथा भारत में, यानी कि सारी दुनिया में जो है आजीवन प्रचार करते रहे स्वामी विवेकानंद। हम संक्षेप में कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने पाश्चात्य देशों को में भावात्मक तथा भारत के में जो है क्रियात्मक वेदांत का प्रचार करके हिंदू धर्म की महानता को फैलाया है। यानी कि इन्होंने जो है वेदांत दर्शन के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का भी जो है इन्होंने सहारा लिया, इसलिए इनका दर्शन को हम नव्य वेदांत दर्शन भी कह सकते हैं। इन्होंने अपने वेदांत का जो सार था वो सारा भारत में फैलाया, प्रचार प्रसार किया, पूरे विश्व में जो है प्रचार प्रसार किया। इसे विश्व बंधुत्व के लिए भी प्रचार प्रसार इन्होंने किया। और इनका निधन जो हुआ 1902 में हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद हम देखेंगे जीवन दर्शन। अब इनका फिलोसफी क्या कहती है, फिलोसफी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है आपका, स्वामी विवेकानंद सृष्टि के कर्ता ब्रह्म को मानते थे, किंतु वे माया और जगत को भी सत्य मानते थे। ब्रह्म को सत्य मानते थे, लेकिन जो हमारे वेदांत दर्शन हैं, जैसे कि शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, क्योंकि जो ब्रह्म है सत्य है, और सत्य चीज से कभी भी असत्य चीज, यानी कि जगत की जो रचना हुई है, माया की जो रचना हुई है ब्रह्म से हुई है, तो ब्रह्म से कभी भी जो है असत्य चीज नहीं पैदा होगी, क्योंकि ब्रह्म स्वयं में सत्य है। इसलिए ये जगत भी सत्य है, माया भी सत्य है। तो इस चीज को विवेकानंद मानते थे। यहाँ पर इनके दर्शन में जो है, यानी नव्य वेदांत में अंतर मिलता है। उसके बाद इनका अगला पॉइंट आता है, उनके अनुसार ज्ञान के 2 रूप, वस्तु जगत का ज्ञान तथा आत्म तत्व का ज्ञान। मनुष्य को इन दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने चाहिए, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में वस्तु जगत के साथ साथ, मतलब जहां पर रह रहा उसका तो ज्ञान हो, उसके साथ साथ ही वो आत्म जगत का, यानी अपनी आत्मा परमात्मा का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी मानव मात्र की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है इस दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है कि सिर्फ हम मानव की सेवा करें, मानव मात्र के लिए अच्छे काम करें, वही जो है सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद उनके अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति, ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। यानी मनुष्य का अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए, अंतिम जो उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए मोक्ष, यानी आत्म अनुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति, अपने आप को स्वयं को समझना, ईश्वर को जानना और मोक्ष की प्राप्ति करना, ये जो है जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आत्म अनुभूति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यानी इन्होंने 3 योगों का यहाँ पर जिक्र किया है।
कि जो आत्म अनुभूति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के यानी कर्मों द्वारा, भक्ति योग यानी भक्ति द्वारा। तो ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से जो है हम आत्म अनुभूति और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग इसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम विधि है, यानी योग द्वारा हम जो है इस मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म अनुभूति की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान के लिए इंद्रिय निग्रह एवं नैतिक विकास का आवश्यक होना है, मतलब कि हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए। हमें इंद्रियों पर हमारे जो है हमें कंट्रोल होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को हमें वश में करना आ जाना चाहिए। ध्यान के लिए ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो विवेकानंद का शिक्षा दर्शन कहता है कि ये जो ब्रह्म है ये सत्य है, इस सत्य ब्रह्म से जो जगत की उत्पत्ति हुई वो भी सत्य है। हमें जो है वस्तु जगत और जो आत्म जगत है, आत्म तत्व, उसका ज्ञान करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म मानव की सेवा करना है। और हमारा जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए मोक्ष, आत्म अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति। उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति योग के माध्यम से हो सकती है। वो कौन से योग हैं? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन 3 प्रकार के योग से हम जो है इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन दर्शन के बाद आते हैं विवेकानंद के शैक्षिक सिद्धांत। तो सिद्धांतों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। विद्यार्थी को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि बालकों को किताबें न रटाकर उसे जो है व्यावहारिक ज्ञान देना चाहिए, व्यावहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए उसे किसी फील्ड में ले जाकर, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो है उसे करके दिखाना चाहिए, कोई क्रिया करते हुए देखना चाहिए, उसे जो है प्रशिक्षण देना चाहिए व्यावहारिक, जो उसके जीवन में काम आए। ना कि सैद्धांतिक ज्ञान की किताबों को रटा दो और काम खत्म करो। इस ज्ञान के भी विरोधी थे। जहां तक हो सके विद्यार्थी काल में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, यानी कि एक सिद्धांत कहता है उनका कि जब तक विद्यार्थी जीवन आपका चल रहा है तब तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तो ये सिद्धांत था इनका। तीसरा सिद्धांत है व्यक्ति को स्वयं पर अनुशासन रखना चाहिए। ये कहते हैं कि व्यक्ति या बालक को अपने अंदर स्वयं अनुशासन की जो है योग्यता पैदा करनी चाहिए। बालक या व्यक्ति अपने ऊपर खुद अनुशासन करे, यानी कि स्वयं अनुशासन होना चाहिए। तो इसके जो इनका ये सिद्धांत था। अगला सिद्धांत जो था विवेकानंद का ये था व्यक्ति के विचार एवं आचरण में समन्वय होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति जैसे विचार रखता है तो उसको उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। अंदर से तो वो गलत बातें सोच रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ऊपर से वो अच्छा बनकर दिखा रहा है, तो इस तरीके का व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। यदि अंदर उसके जैसे विचार हैं उसे उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। छात्र का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, उसे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास, यानी सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, यानी कि सभी पक्षों का विकास उसका होना चाहिए। बालक के सभी पक्षों का विकास करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इनका सिद्धांत था शिक्षा ऐसी हो जो बालक का जो है सर्वांगीण विकास करे। इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि छात्र को कोई सिखा नहीं सकता, वह स्वयं सीखता है। ये इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि हम बालक को कुछ जबरदस्ती नहीं सिखा सकते जब तक कि बालक स्वयं नहीं सीखेगा। बालक को ऐसी भावना पैदा करनी चाहिए कि वो स्वयं अंदर से अपने आप अंतर प्रभावित हो और उसका वो अपना प्रोत्साहन करे और अंदर से वो उसके अंदर सीखने की क्षमता पैदा हो। यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक स्वयं सीखे, ना कि उस पर सिखाना हमें थोपना चाहिए। इसके बाद आता है अगला सिद्धांत 7 पॉइंट देखते हैं। ज्ञान तो व्यक्ति में पहले से ही होता है, उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी हर किसी बालक में, हर किसी व्यक्ति में ज्ञान होता है, उसके अंदर निहित शक्ति होती है। हमें क्या करना है कि हमें शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है उसके चारों तरफ कि उसका ज्ञान हम बाहर ला सकें, यानी वो जो है उस ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में यूज कर सके, यानी कि उस ज्ञान को, उसका विकास हम कर सकें। हमें सिर्फ वातावरण का ऐसे निर्माण करना है। छात्रों के साथ साथ छात्राओं की शिक्षा पर भी समान ध्यान देना चाहिए, यानी कि ये कहते हैं कि हमें बालकों की शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं को, यानी स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने नारी शिक्षा के ऊपर बहुत चर्चा की है। इस पर हम लास्ट में ये हमारा नारी शिक्षा के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षक एवं शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शिक्षक को शिष्य के साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी कि हम जो है शिक्षक हैं तो हमारा जो ये दायित्व है, इनके जो सिद्धांत है उसके अनुसार बालक के साथ हमारा व्यवहार
स्नेहपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि बालक को हमसे कोई भय ना हो, बालक के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, वो हमें आसानी से बता सके। इसलिए हमें जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार, स्नेहपूर्ण व्यवहार और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक एवं शिष्य के बीच में घनिष्ठ संबंध होना जरूरी है, नहीं तो कोई भी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। छात्र के आध्यात्मिक विकास के साथ ही भौतिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बालक के आध्यात्मिक विकास यानी उसे धर्म की, वेदों की, इन सब शिक्षाओं के साथ साथ जो है भौतिक विकास का भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो उसका वातावरण है, उसे वातावरण में रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, किस प्रकार की उसे आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन सब चीज़ों का जो है हमें ज्ञान देना जरूरी है। ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों का जो सार निकल का आता है, स्वामी विवेकानंद मनुष्य को के जो है उद्यमी, निर्भय और वीर बनाने पर बल देते हैं। उन्हीं के शब्दों में कहा गया कि वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूं, सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधार्मिकता है, तथा भय जो है जीवन में कोई स्थान नहीं, भय को जो है जीवन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का जो है समन्वय अपनी शिक्षा में किया है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बालक को निर्भीक, वीर और उद्यमी बनाओ, ताकि वो बालक के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी ना रहे, वो डरपोक ना हो, कभी भी भयभीत ना हो। तो इनके सिद्धांत कहते हैं कि बालक के अंदर ऐसे गुण विकसित करो जिससे कि वो जो है निर्भय बने। अब आते हैं शिक्षा के उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर होना, उसे प्राप्त करने का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक के अंदर शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक सभी तरीके की शिक्षा उसे दी जाए और बालक को पूर्णता की ओर अग्रसर करें, यानी पूर्ण रूप से वो जो है एक तरीके से विकसित बालक व्यक्ति बन सके, ताकि वो समाज में रहते हुए अपने मोक्ष की प्राप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़े। छात्र का व्यक्तिगत एवं सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, छात्र का जो है व्यक्तिगत रूप से विकास होना चाहिए और उसका जो सर्वांगीण विकास, उसका जो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक जो सभी प्रकार का विकास है, उसका सभी प्रकार का विकास करना जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाए, उसके अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें वे पहचान सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं आर्थिक विकास में सहायता दे, सहयोग दे, छात्र को अपने संतुलन विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। शिक्षा व्यक्ति का नैतिक तथा चारित्रिक विकास नहीं करती, वह शिक्षा निरर्थक है। यानी जो शिक्षा बालक का चारित्रिक और नैतिक विकास नहीं करती, वो शिक्षा बेकार है, निरर्थक है। व्यक्ति का चारित्र्य जो है राष्ट्र का चरित्र बनता है, यानी जैसे व्यक्ति होंगे जिस जहां वहां के समाज का वैसा जो है राष्ट्र का जो है वैसा चरित्र होगा। व्यक्ति का नैतिक आचरण सामाजिक उत्थान में योगदान देता है। तो ये चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास में जो है जरूरी है। जिस प्रकार के चरित्र का विकास, सही चरित्रों का सही नैतिकता होगी, आध्यात्मिकता का विकास का उद्देश्य जो है स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का है। त्याग भावना का विकास का उद्देश्य, यानी कि हमारे अंदर त्याग करने की भावना भी होनी चाहिए। किसी के प्रति हमें त्याग, समर्पण जो है, देश के प्रति, समाज के प्रति इसकी भावना का जो विकास करना जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का अगला उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, यानी कि हमारे अंदर ऐसी भावना का, यानी बालकों के अंदर ऐसी शिक्षा दें, शिक्षा का ऐसा उद्देश्य हो जो बालकों के अंदर राष्ट्र में एकता की भावना, सब लोगों में जो है एकता की भावना पैदा हो सके। धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य, शिक्षा का जो अगला उद्देश्य होता है वो धर्म के प्रति हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ताकि हमें जो है हमारे समाज में जो है कभी भी कोई परेशानी ना हो और अच्छी तरह से हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए, धार्मिक रीति रिवाजों को निभाते हुए देश का विकास करते रहें। विविधता में एकता की भावना का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबकी संस्कृति अलग है, सबके धर्म अलग हैं। तो उस विविधता में हमें एकता लानी है, यानी कि आपस में एक दूसरे लोगों को मिलजुल कर रखना है, यानी कि राष्ट्र में हमारी एकता होनी चाहिए। एकता की भावना का विकास करने का उद्देश्य हमारी शिक्षा का होना चाहिए, ऐसी हमें शिक्षा देनी चाहिए।
अगला हमारे शिक्षा का उद्देश्य होता है श्रद्धा की भावना उत्पन्न करना। हमें जो है बच्चों में ऐसी भावना उत्पन्न करनी है जिसमें कि उनके अंदर श्रद्धा पैदा हो, यानी कि वो एक दूसरे को देखकर जो है सहायता करने के लिए तैयार रहे, उनके अंदर भावनाएं पैदा हों कि हमें जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, हमें सही काम करने हैं, हमें श्रद्धा भाव दिखानी चाहिए शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा। शिक्षा का अगला उद्देश्य है इच्छा शक्ति को सबल बनाने का उद्देश्य। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, सबल नहीं होगी, तो वो व्यक्ति जो है कभी भी अपने टारगेट को फोकस नहीं कर सकता। इच्छा शक्ति को मजबूत करने का जो है मुख्य उद्देश्य जो होता है शिक्षा का होता है। यानी कि विवेकानंद कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक की इच्छा शक्ति हमें मजबूत करनी है, यानी बालक की शिक्षा शक्ति मजबूत हो जाए, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला आता है विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। स्वामी जी अनुभव करते थे, साथ ही स्वामी जी का यह भी कहना था कि केवल आध्यात्मिक ही नहीं भौतिक विकास भी होना चाहिए। इसके लिए यानी स्वामी जी कहते थे कि केवल बालक का आध्यात्मिक यानी हमने धर्म कर्म मोक्ष वोक्ष की बातें उसे समझा दी, इस चीज़ पे तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन इसके साथ साथ भौतिक विकास भी होना चाहिए। जिस संसार में हम रह रहे हैं तो उस पर भी हमें जो है विकास होना चाहिए, उसकी भी बालक को जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि विषयों को भी पाठ्यक्रम में उन्होंने उचित स्थान दिया है। वे इसके समर्थक थे कि बालक को इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। यानी आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा ये शिक्षा जरूरी देनी है। स्वामी जी छात्रों को शारीरिक दृष्टि से पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, यानी स्वामी जी का कहना था बालक को शारीरिक रूप से सबल होना चाहिए, शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए शारीरिक शिक्षा को स्थान देने के पक्षधर थे। स्वामी जी विदेशी भाषाओं की शिक्षा के समर्थक थे, पर मातृभाषा को प्रधानता देने की आवश्यकता सदैव अनुभव करते थे। स्वामी जी कहते थे कि हमें विदेशी भाषा भी सिखानी चाहिए, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा पे विशेष ध्यान देना है। हमें बच्चों को जो शिक्षा देनी है वो मातृभाषा में देनी है। तो उनका कहना था कि बालक जो चीज मातृभाषा में सीखेगा जितनी जल्दी, तो उतना जो है वो दूसरी भाषा में नहीं सीख पाएगा। तो वो विदेशी भाषा को भी जो है योग रखते थे पाठ्यक्रम में, लेकिन जो वरीयता देते थे वो मातृभाषा को देते थे, यानी मातृभाषा को जो है वो मेन मानते थे। तो पाठ्यक्रम में से निकल कर आता है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में जो पाठ्यक्रम की अहम भूमिका होती है। यानी कोई भी शिक्षा का जो उद्देश्य बनाए हैं हमने कि बालक का सर्वांगीण विकास करेंगे, अच्छे चरित्र का विकास करेंगे, श्रद्धा पैदा करेंगे, एकता पैदा करेंगे, राष्ट्र की एकता पैदा करेंगे, ये सारे जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमें पाठ्यक्रम की जो है जरूरत है। तो उस पाठ्यक्रम में जो है किसी भी शिक्षा के उद्देश्य में जो पाठ्यक्रम की एक अहम भूमिका होती है। यदि आध्यात्मिक विकास जीवन का लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण योगदान है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का शिक्षा देने में को धर्म ग्रंथों, पुराण, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथों का भी पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो है भौतिक विकास भी करना है, तो उसके लिए गणित, विज्ञान, भूगोल, प्रशिक्षण, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा का भी होना जरूरी है। यानी पाठ्यक्रम में जो है आध्यात्मिक शिक्षा के लिए वेद, पुराण जो है इन चीज़ों का, उपनिषद का, दर्शन आदि का जो है समावेश हो, और इसके अलावा जो है ये तकनीकी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, राजनीतिक, गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित शिक्षा भी होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य पूरे तभी होंगे तब हमारा, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम जो है इस प्रकार का होगा। अब शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण हो गया। उन पाठ्यक्रमों को पढ़ाना है, बालकों को कैसे पढ़ाना है, किन शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाना है, वो जो है यहाँ पर विवेकानंद जी ने बताया। अनुकरण द्वारा बालक को जो है कोई भी चीज करके दिखा और बालक उसका अनुकरण करेगा, यानी उसकी नकल करेगा, उसे देख के सीखेगा, तो वो क्या हुई, अनुकरण विधि है। व्याख्यान विधि ये बड़ी कक्षाओं में यूज की जाती है। इसमें जो है आपको कोई चीज़ व्याख्यान द्वारा बोलकर यानी भाषण द्वारा समझाई जाती है क्लास में, तो वो क्या होती है, व्याख्यान विधि होती है। तर्क एवं विचार विमर्श द्वारा विधि,
तर्क, इसमें क्या होता है, अपने तर्क रखे जाते हैं, बच्चों के आपस में विचार विमर्श किए जाते हैं, शिक्षक के साथ बच्चों के साथ जो है एक दूसरे को तर्क वितर्क होता है, विचार विमर्श होते हैं। तो इस विधि में तर्क वितर्क और विचार विमर्श द्वारा इसमें जो है यूज किया जाता है। निर्देशन और परामर्श विधि, निर्देशन और परामर्श को समझते हैं। स्वामी विवेकानंद ने मन की एकाग्रता पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि मन को एकाग्र किए बिना किसी भी शिक्षण विधि का प्रारंभ स्वतः न्यून होता है। यद्यपि उन्होंने अनुकरण विधि, विचार विमर्श विधि, उपदेश, व्यक्तिगत परामर्श विधि, निर्देशन विधियों का प्रयोग किया है। शिक्षण विधि के रूप में बताया जाता है कि व्यक्ति निर्देशन और परामर्श द्वारा शिक्षार्थी को मार्ग निर्देशन करने वाली, उनकी स्वयं सीखने में सहायता करने वाली, बीच बीच में उनकी शंकाओं का समाधान करने वाली विधि को निर्देशन एवं परामर्श विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, क्या करे, कैसे करे, इस संबंध में सहायता करते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी स्वाध्याय अथवा स्वक्रिया द्वारा स्वयं सीखते हैं, शिक्षक तो उनका केवल मार्गदर्शन करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो निर्देशन विधि है उसमें जो है बालक जो है जो भी पढ़ता है क्या अपना आप पढ़ता है, इसमें सिर्फ जो है शिक्षक जो है मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें जो है समस्याओं के बारे में बताते हैं, इस तरीके से आपको सोल्व करना। परामर्श विधि में जो है टीचर जो है स्वयं उनके साथ बताता है, करके दिखाता है, उनके साथ समय समय पर उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो परेशानी उन्हें दूर करता है। तो ये परामर्श और निर्देशन विधि हुई। प्रदर्शन विधि एवं प्रयोग विधि में क्या होता है, प्रदर्शन विधि होती है किसी भी चीज को नाटक द्वारा, कहानियों द्वारा करके दिखाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है और उसे सिखाया जाता है। प्रयोग विधि में जो लाइब्रेरी में या किसी भी जो भी चीज है उसको प्रयोग के माध्यम से समझाने की प्रयास किया जाता है। स्वाध्याय विधि या स्व अध्याय विधि, स्व अध्याय विधि जो होती है जिसमें बालक स्वयं किताबों से अपने आप जो है पढ़ता है, यानी स्वयं अपना अध्ययन करता है, अपना आप बच्चा जो है स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय विधि बोलते हैं। योग विधि शिक्षा जो है या बालक जो है अपने शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार की चीज़ों को ध्यान केंद्रित करने के लिए योग विधि का जो है प्रयोग यहाँ पर करता है। तो स्वामी जी ने बताया कि अनुकरण, व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, निर्देशन, परामर्श, प्रदर्शन, स्वाध्याय विधि, योग विधि, इनके द्वारा जो है हमने शिक्षा के उद्देश्य सेट किए थे, उनके द्वारा पाठ्यक्रम हमने जो सेट किया था उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इन शिक्षण विधियों द्वारा बच्चों को हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं। इसके बाद आता है अध्यापक का क्या रोल होता है। अध्यापक उच्च चरित्र का होना चाहिए, यानी कि अगर अध्यापक उच्च चरित्र का नहीं होगा, यानी कि चरित्र उसका सही नहीं होगा, तो बालकों पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बालक जैसा अध्यापक सामने होता है उसी प्रकार से जो है बालक अपना चरित्र निर्माण कर लेते हैं, यानी उनका चरित्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। उच्च चरित्र का अध्यापक होना चाहिए। प्रेम व सहानुभूति वाला अध्यापक होना चाहिए। अध्यापक का जो अगला गुण होना चाहिए उसके अंदर प्रेम और सहानुभूति होना चाहिए, बच्चों से प्रेम करे, उनके बच्चों के प्रति सहानुभूति रखे। अध्यापक के अंदर त्याग भावना का जो है गुण होना आवश्यक है। अगर कोई अध्यापक त्याग की भावना नहीं रखता है अपने अंदर तो वो जो है सही अध्यापक नहीं होता। शास्त्रों का ज्ञान, अध्यापक को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, यानी जो चीज वो पढ़ा रहा है, जिस चीज का अध्यापक उसका उन शास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, वो चाहे शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो कोई सी भी किताबें हो, कोई सा भी कोर्स हो, तो जो जिस चीज का अध्यापक हो उन चीजों का, शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। निष्पापता का मतलब होता है कि अध्यापक को जो है पक्षपात नहीं करना है, अध्यापक निष्पाप होना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में किसी बच्चों को अधिक वरीयता नहीं देनी है, किसी को जो है तिरस्कार नहीं करना है। अध्यापक के लिए जो है सभी बालक जो है वो समान होने चाहिए, उसके अंदर निष्पापता होनी चाहिए, उसके अंदर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अध्यापक के बारे में कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने अध्यापक हेतु आवश्यक शब्दों में अपने शब्दों में लिखा है, सच्चा गुरु वह है जो तुरंत छात्रों के स्तर तक उतर आए और अपनी आत्मा को उनकी आत्मा में स्थानांतरित कर ले। यानी जिस स्तर पर बालक है, शिक्षक को जो है अपनी विद्वता, अपनी जो ज्ञान है, अपना जो उसके ऊपर जो जितना भी बड़ा ज्ञानी है वो उसे जो है जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसके स्तर पर उतरना है, उसके स्तर का बनना है और अपनी आत्मा को उनकी आत्मा में स्थानांतरित करना है। यानी जो अपनी आत्मा, यानी जो अपने विचार हैं तो उनके विचारों में जो है आपको स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना। उनके नेत्रों से देख, उनके कानों से सुने, उसके मन को समझे, ऐसे अध्यापक वास्तव में पढ़ा सकते हैं, ना तो और कोई अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। यानी कि अध्यापक को
बालक के स्तर पर उतर कर आना है और बालक के स्तर पर जो है अपनी आत्मा का स्थानांतरण करना है। और फिर जो बालक का देख रहा है, बालक को उसकी आंखों से देखे, बालक को उसके कानों से सुने, बालक के मन की बात को समझे। जो बालक के मन की बात को समझेगा तो वही क्या है, बालक को सही से पढ़ा पाएगा, अन्यथा बालक को अध्यापक नहीं पढ़ा पाएगा। तो अध्यापक के अंदर ये गुण होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षार्थी के यानी स्टूडेंट के बारे में क्या कहा, विद्यार्थी में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, स्वतंत्र चिंतन करने की शक्ति होनी चाहिए। यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धा तो हो, गुरु को ईश्वर की तरह माने, ईश्वर की दृष्टि से देखे, उनकी आज्ञा पालन करे, लेकिन आज्ञा पालन आंख बंद करके नहीं करना। यानी कि अगर शिक्षक की बातें सही हैं, अच्छी हैं, तो उनके प्रति आप जो है ईश्वर के भांति गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है। अगर लगता है या गुरुजी हमें गलत कुछ राय दे रहे हैं, गलत चीज़ें दे रहे हैं, लगता है कि हमारे लिए ये चीज़ नहीं है, तो हमें स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। विद्यार्थी जो है स्वतंत्र चिंतन करने वाला होना चाहिए और चिंतन करने के बाद देखना चाहिए कि ये चीज़ें सही हैं या गलत। अगर गलत हैं तो हमें आँख बंद करके आज्ञा पालन नहीं करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में कहा है, अपने गुरु की पूजा ईश्वर की दृष्टि से करो, लेकिन उनकी आज्ञा पालन आंखें बंद करके मत करो। प्रेम तो उन पर पूर्णतः करो, लेकिन स्वयं भी स्वतंत्र रूप से विचार करो। तो यही स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ईश्वर की अपने गुरु को की पूजा ईश्वर की तरह से करनी है, उनकी आज्ञा पालन आंख बंद के नहीं करनी है। उनसे प्रेम करो, लेकिन पूर्ण प्रेम करो, लेकिन स्वयं भी स्वतंत्र रूप से विचार करो कि जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, वो किस तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो छात्र को जो है गुरु के प्रति श्रद्धा करने वाला होना चाहिए, उसके साथ ही साथ जो है स्वतंत्र चिंतन भी करना चाहिए। अनुशासन, अब बालक के विद्यालय का अनुशासन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालकों को अनुशासित करने हेतु व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु अध्यापक अपना आचरण प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि जो अध्यापक है, अध्यापक को अपना आचरण बढ़िया रखना है, प्रभावशाली बनाना है। उस प्रभावशाली आचरण को देखकर, उस प्रभावशाली आचरण से प्रभावित होकर बालक अपने ऊपर स्वयं अनुशासन की स्थापना करेंगे। यानी कि स्वयं अनुशासन को जो है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया है। अध्यापक को प्रभावशाली आचरण बनाना है। उस प्रभावशाली आचरण से उस प्रभाव के कारण बालक जो है स्वयं अनुशासन की ओर जाएंगे, यानी बालक के अंदर स्वयं अनुशासन की शक्ति आएगी। स्वामी विवेकानंद ने जन शिक्षा के बारे में क्या कहा है, जनता को शिक्षित करने हेतु गांव-गांव, घर-घर जाकर शिक्षा देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि ग्रामीण बालकों को जीविकोपार्जन हेतु अपने माता पिता के साथ खेत पर जाना होता है। वे शिक्षा ग्रहण करने शिक्षालय नहीं आ पाते। इस संबंध में स्वामी जी ने सुझाव दिया है, यदि सन्यासियों में से कुछ को धर्मेतर विषयों की शिक्षा देनी हो तो देने हेतु गठित कर लिया जाना चाहिए। अत्यंत सहजता से घूम कर अध्यापक एवं धार्मिक दोनों कार्य करने चाहिए। कल्पना कीजिए, दो सन्यासी कैमरा, ग्लोब तथा कुछ मानचित्र लेकर सायंकाल किसी गांव पहुंचते तो इन सन्यासियों के माध्यम से भूगोल, ज्योतिष इत्यादि की शिक्षा जो है गांव के उन बालकों को मिल सकती है जो बालक विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते, जो बालक अपने जीवों का उपार्जन के लिए अपने माता पिता के साथ दिन भर मजदूरी करते हैं, खेतों पर काम करते हैं, जिसके कारण वो विद्यालय नहीं आ पा रहे। तो हमारे जो सन्यासी हैं, जो हमारे समाज में अच्छे लोग हैं, विकसित लोग हैं, तो उन्हें जो है धार्मिक शिक्षा और जो विज्ञान की, भूगोल की इत्यादि की शिक्षा जो है सायंकाल जाकर एक सायंकाल पाठशाला लगाकर जो है घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर इन्हें प्राप्त करानी चाहिए। ये जन शिक्षा के पक्षधर थे। नारी शिक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत उसके बारे में अपने सुझाव दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों की संपूर्ण समस्याओं का सर्व प्रमुख कारण अशिक्षा बताया है। यानी स्त्रियों की जो सारी अधिकतर समस्याएं हैं उसका कारण अशिक्षा है। अशिक्षा को बताया। स्वामी जी स्त्री शिक्षा के पक्षपाती थे, यानी वो स्त्री शिक्षा को चाहते थे कि वो स्त्री शिक्षा को जो है बढ़ावा मिले और पाठ्यक्रम में स्त्री शिक्षा को स्कूल में जो है जगह मिले। स्वामी जी का कहना है कि धर्म स्त्री शिक्षा के केंद्र बिंदु होना चाहिए और स्त्री शिक्षा के मुख्य अंग चरित्र गठन, ब्रह्मचार्य पालन एवं पवित्रता होनी चाहिए। यानी स्त्रियों की शिक्षा का जो है इन्होंने बताया है कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देनी, स्त्रियां शिक्षित होंगी तो उनका मुख्य अंग क्या होगा, उनका चरित्र का गठन करना,
ब्रह्मचर्य का पालन करना, पवित्रता होनी चाहिए, यानी कोई स्त्री पवित्र होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, उनका चरित्र अच्छे से बनेगा, तो वो बच्चों का भी, अपने जो उसका परिवार है उनका चरित्र भी सही से हो निर्मित कर पाएगा। एक स्त्री कम से कम 5-6 लोगों को प्रभावित करती है, जितने भी उसके परिवार में हैं, उसके पति, उसके पिता, उसके जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, उन सबको वो प्रभावित करते हैं। स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा, कला, शिशु पालन, कला कौशल, गृह जीवन के कर्तव्य, चरित्र गठन के सिद्धांत, पुराण, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की समष्टि करनी चाहिए। यानी कि स्त्रियों को जो क्या पढ़ाना है हमें, विशेष रूप से स्वास्थ्य रक्षा, सबसे पहले स्वास्थ्य की शिक्षा, उसके बाद कला की शिक्षा, उसके बाद शिशु पालन की शिक्षा, कला कौशल ग्रस्त जीवन की शिक्षा, चरित्र गठन, पुराण, धार्मिक चीजों को, इतिहास, भूगोल आदि का भी समष्टि उन्हें जो है स्त्री शिक्षा को पढ़ाना है। स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान देते हुए कहा है कि जिस देश में स्त्रियों का सम्मान व आदर नहीं होता, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। स्त्रियों के उत्थान के लिए संबंध में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे बताएंगी कि उनके लिए कौन कौन से सुधार करने आवश्यक हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी भी देश का अगर विकास करना है तो उस देश की स्त्रियों को भी शिक्षित करना जरूरी है। और स्त्रियों की समस्याओं को हमें जब पता चलेगा जब स्त्री शिक्षित होंगी। जब स्त्री शिक्षित ही नहीं है, अपनी बात रख ही नहीं सकती, तो वो क्या बताएंगी कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो नारी शिक्षा के ऊपर स्वामी विवेकानंद बहुत जो है उन्होंने अच्छी बातें कही। यहाँ पर विशेषता देख सकते हैं जो स्वामी विवेकानंद के दर्शन की है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा शैक्षिक विचारों की है। तो स्वामी विवेकानंद के जो शैक्षिक विचारों की जो विशेषताएं हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार अध्यापक का चरित्र अत्यंत उच्च कोटि का होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अध्यापक को विषय का ज्ञाता होना चाहिए। उसके अंदर प्रेम, सहानुभूति, त्याग, निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए। विद्यार्थी के संबंध में स्वामी विवेकानंद का विचार है कि वे अपने आप को पहचानने का ज्ञान हो, आपके अंदर उसे बाहर निकालने वाली अपनी अंतरात्मा को चेतन करो, बिना इस सब की बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। और स्वामी विवेकानंद ने परोपकार, समाज सेवा, समर्पित मानते हुए कहा है कि नर सेवा ही नारायण है। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें जो है परोपकार करना है, दूसरों की सेवा करनी है, मनुष्य की सेवा करनी है। जो नर हैं, मतलब जो इस धरती पे जितने मानव है, उनकी सेवा करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा परोपकार है। यानी नर सेवा ही नारायण सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया, यानी कि दमन नहीं करना, मारपीट करके बच्चों को डरा कर जो नहीं डराना, हमें प्रभातात्मक अनुशासन पर बल देना है। नहीं कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बालक को जो है प्रभातात्मक अनुशासन के जरिए अनुशासित करना है। यानी कि उसके सामने चरित्र, बच्चे के सामने अच्छा प्रभातात्मक आचरण करो, जिससे उससे प्रभावित होकर बच्चा स्वयं अनुशासित हो जाए। तो ये आपका स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक विचारों से संबंधित टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।